स्वागत है आप सबका मेरे एक नए वीडियो में। मेरा नाम है प्रकाश एंड आज हम इस वीडियो में बात करने वाले हैं एक ऐसे सवाल के बारे में जो मुझे बहुत पूछते हैं लोग। जब आप एक नई बाइक खरीदते हो तो कभी आपने ध्यान से सुना होगा जो सेल्स वाला बंदा आपको बताता है कि सर ये बाइक को आप ये आरपीएम तक चलाइए, फर्स्ट सर्विस तक। वो क्यों बताया जाता है? एट द सेम टाइम मुझे बहुत सारे लोग क्वेश्चन पूछते हैं, कमेंट में भी बहुत सारे लोग कमेंट करके पूछते हैं कि क्या हम एक नई बाइक को लॉन्ग राइड पे लेके जा सकते हैं। एक सवाल ऐसा भी मुझे आया था कि सर जो बाइक मैं लेना चाहता हूँ वो मेरे घर से बहुत दूर है, मतलब इसका शोरूम है वो मेरे सिटी में नहीं है, मेरे स्टेट में ही नहीं है, तो अगर मुझे कोई दूसरी सिटी से बाइक को मेरे घर तक लेके आना है तो मुझे 300-400 किलोमीटर चला के उसको लेके आना पड़ेगा। तो क्या वो सेफ़ रहेगा? क्या इंजन में कुछ इश्यू आएंगे? तो ये टॉपिक के बारे में हम ये वीडियो के अंदर बात करेंगे। पुराने जो इंजन आते थे उनकी जो पार्ट्स की फिटिंग होती थी वो मशीनरी के द्वारा बहुत कम की जाती थी, तो वो टाइम पे बोला जाता था कि फर्स्ट सर्विस तक आप बाइक को ये स्पीड पे चलाइए, ये आरपीएम स्पीड पे चलाइए। आज जो बाइक्स आती है ना उनकी जो पार्ट्स की फिटमेंट होती है वो मशीनरी के द्वारा की जाती है। जो फिटिंग होती है वो एकदम से प्रिसाइज होती है, एक अच्छे तरीके से होती है, लेकिन जो पार्ट्स है वो एकदम से नए रहते हैं तो उनको थोड़ा टाइम लगता है क्लियरेंस डेवलप करने में। जब आप बाइक को हाई स्पीड पे चलाते हो तो जो सिलेंडर की वॉल होती है अंदर की तरफ, उनके अंदर पिस्टन चलता है ऐसा, तो पिस्टन एंड सिलेंडर जो वॉल है उसके बीच में बहुत कम स्पेस रहता है जब पार्ट्स नए रहते हैं। तो वो टाइम पे क्या होता है, ये जो पिस्टन है ये एकदम से टाइट चलता है एंड फ्रिक्शन है वो ज़्यादा रहता है। तो वो फ्रिक्शन की वजह से थोड़े बहुत जो मेटल पार्टिकल्स है वो टूट जाते हैं अंदर ही अंदर, एंड इसी की वजह से आप जब फर्स्ट सर्विस कराते हो तो जो इंजन ऑयल निकलता है उसके अंदर आपको छोटे छोटे मेटल के पार्टिकल्स मिलते हैं, छोटे छोटे मेटल के क्रंचेस मिलते हैं। इसीलिए कंपनी वाले बोलते हैं कि आप ऑन टाइम फर्स्ट सर्विस कराइए। अगर आप फर्स्ट सर्विस ऑन टाइम नहीं करवाते हो या फिर जो इंजन ऑयल है वो चेंज नहीं करवाते हो तो उससे होता क्या है कि जो छोटे छोटे मेटल पार्टिकल्स होते हैं वो सिलेंडर हेड एंड पिस्टन के बीच में आ जाते हैं, उसकी वजह से स्क्रैचेस अंदर आ जाते हैं और थोड़े बहुत चांसेस होते हैं कि इंजन में डैमेज हो सकता है। इसीलिए आपको कंपनी वाले बोलते हैं कि आप बाइक को फर्स्ट सर्विस तक ज़्यादा एग्रेसिव ना चलाएं, ज़्यादा हायर स्पीड पे ना चलाएं। अब बात आती है अगर आप बाइक को 200-300 किलोमीटर चलाना चाहते हो, जैसे आप बाइक को खरीदते हो, आप कोई लॉन्ग राइड पे जाना चाहते हो या फिर कोई दूसरी सिटी से जो आपसे 200-300 किलोमीटर दूर है, अगर वहाँ से आप लाना चाहते हो तो कैसे ला सकते हो? इसके लिए आपको क्या करना पड़ेगा, दो चीज़ों का ध्यान रखना है। पहली चीज़ तो यह है कि इंजन का जो स्पीड है उसको आपको कम रखना पड़ेगा। अब इंजन का स्पीड आप कम कैसे रखोगे? दो चीज़ें होती है बाइक के अंदर, एक तो इंजन की स्पीड, एक व्हील की स्पीड, मतलब बाइक की स्पीड। यहाँ पे आप ध्यान से सुनिए, मैं यहाँ पे इंजन की स्पीड की बात कर रहा हूँ, मतलब जो आरपीएम है। बाइक का सिस्टम कंट्रोल जब आप देखते हो तो उसके अंदर आपको दो पार्ट रहते हैं, एक तो आरपीएम का पार्ट रहता है, दूसरा स्पीड का पार्ट रहता है। तो जो स्पीड आपको दिखाई जाती है 1, 2, 3 या 100 या 150 या 200, वो बाइक की स्पीड है, मतलब जो व्हील है उसकी स्पीड है, लेकिन जो आरपीएम आपको दिखता है वो है इंजन की स्पीड। तो आपको जो इंजन की स्पीड है उसको ज़्यादा नहीं रखना है। तो अगर आपकी बाइक 10,000 आरपीएम पे रेड लाइन करती है तो सेफ साइड में रहने के लिए आपको 4 to 5,000 के नीचे ही बाइक को रखना है, मतलब इंजन की जो स्पीड है उसको 4 से 5,000 के नीचे ही रखना है। तो फिर से आपको बता दूं कि मैं यहाँ पे इंजन स्पीड की बात कर रहा हूँ, ना कि व्हील की स्पीड की, ना कि बाइक की स्पीड की। आप 5,000 आरपीएम पे आपकी बाइक को 5th गियर या 6th गियर में 100 पे चला सकते हैं, 150 पे चला सकते हैं, लेकिन हर एक गियर में आप ध्यान रखें कि 5,000 आरपीएम से आगे आप बाइक को ना लेके जाएं। कई बाइक्स ऐसे हैं जैसे यामाहा R15 जो मेरे पास है, 6,000 आरपीएम पे वो 100 चली जाती है, 5,000 आरपीएम पे 6th गियर में आराम से 85-90 चली जाती है। सो यहाँ पे हम सिस्टम कंट्रोल पे जो स्पीड दिखाई जाती है वो नहीं कंसिडर करेंगे, बल्कि इंजन की स्पीड हम कंसिडर करेंगे। इसलिए आपको कंपनी वाले बोलते हैं कि सर फर्स्ट सर्विस तक आप इंजन को 4,000 आरपीएम या 5,000 आरपीएम से ऊपर लेके मत जाइए। दूसरी चीज़ ये है कि आप इंजन को ओवरहीट ना होने दें। अब इंजन ओवरहीट होने से क्या होता है, इंजन ऑयल जो होता है वो थोड़ा पतला हो जाता है, पतला होने से लुब्रिकेशन आपको अच्छा नहीं मिलता है, इंजन में डैमेज होने के चांसेस रहते हैं। लेकिन आप ये चीज़ को ध्यान में रखें कि इंजन को ज़्यादा हीट ना होने दें। तो लेट से आप 200 किलोमीटर शोरूम से लेकर घर तक बाइक को चला के लेकर आना चाहते हैं तो वो 200 किलोमीटर में आप 3-4 ब्रेक ले सकते हैं। अभी आप ये क्वेश्चन करोगे कि भाई मैंने 2 से 3 बार बाइक को एग्रेसिवली चलाया है, 100 किलोमीटर मैंने इसको कंटिन्यू हाई स्पीड पे चलाया है, क्या मेरी बाइक का इंजन डैमेज हुआ है या नहीं? तो आपको टेंशन लेने की कोई ज़रूरत नहीं है, आपको बाइक को स्टार्ट करना है एंड इंजन के पास आपको आवाज़ सुननी है, कुछ अबनॉर्मल आवाज़ नहीं आनी चाहिए, ऐसी कुछ आवाज़ नहीं आनी चाहिए जो आपको लगता है कि यार ये थोड़ी डिफरेंट लग रही है। ये आपको तब चेक करना है जब बाइक का इंजन कोल्ड और ठंडा हो। जैसे आप सुबह उठते हो, आप बाइक को स्टार्ट करते हो, वो टाइम पे आप इंजन गर्म होने से पहले आप ये सुनिए कि कुछ अबनॉर्मल आवाज़ नहीं आ रही है। अगर कुछ भी आपको अबनॉर्मल आवाज़ नहीं है तो आपका इंजन में कुछ इश्यू नहीं हुआ है। एंड जैसे ही 3-4 मिनट के बाद में बाइक वार्म अप हो जाती है, वो टाइम पे क्या है
गर्म होने के बाद में मेटल के जो पार्ट्स होते हैं वो थोड़ा एक्सपेंड होते हैं, तो थोड़ी बहुत नॉइस आती है। तो जब बाइक का इंजन वार्म अप हो जाता है उसके बाद में थोड़ी बहुत आवाज़ें आना स्टार्ट हो जाती है, वो नॉर्मल रहती है। सो अभी आपको समझ में आ गया होगा कि आप एक नई बाइक लेके 200-300 किलोमीटर या फिर लॉन्ग राइड कर सकते हैं, बट मेक श्योर कि आप इंजन को ज़्यादा हीट ना होने दें एंड साथ ही साथ इंजन का जो आरपीएम है, इंजन की जो स्पीड है, उसको एक सर्टेन आरपीएम तक ही रखें, उससे ज़्यादा ना लेके जाएं। एंड फर्स्ट सर्विस में इंजन ऑयल चेंज करना बहुत ज़रूरी है एंड ऑन टाइम आपको सर्विस करानी है, स्पेशली फर्स्ट सर्विस। सो इसके अलावा अगर आपके और कुछ क्वेश्चन है तो आप मुझे डायरेक्टली मेरे इंस्टाग्राम अकाउंट पे पिंग कर सकते हैं। इंस्टाग्राम आईडी है बाइकर प्रकाश चौधरी। नीचे आप कमेंट भी कर सकते हैं अगर आपको और कुछ पूछना है। एंड अगर आपको वीडियो अच्छा लगे तो प्लीज़ लाइक ज़रूर करें। जो लोग नए हैं मेरे चैनल पे, मैं आपसे रिक्वेस्ट करता हूँ कि चैनल को सब्सक्राइब करें। सब्सक्राइब करने के बाद में घंटे का बटन दबाएं। अगर आप घंटे का बटन नहीं दबाओगे तो आपको मेरे आने वाले वीडियोज़ की नोटिफिकेशन नहीं मिलेगी। मैं आपको मिलता हूँ कल एक नए वीडियो में। नमस्कार।